से हूँ। मेरा अनुभव ये है कि अभी 20 जून को मैं अपने मामा जी के लड़के की शादी में गई थी। वहाँ से जब हम बारात में गए थे बस में, तो वापस आ रहे थे तो हमारी बस खाई में गिर गई थी। तो मैं लास्ट सीट पर बैठी थी जहाँ पर टायर भी रखा था, तो वो टायर मेरे ऊपर गिर गया और काफ़ी लोग मेरे ऊपर गिर गए। तो मेरा सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। मैं चिल्ला रही थी कि मम्मी मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ। तभी जब मेरा सांस रुकने लगा तो मुझे याद आया कि मम्मी ने सुबह सुबह लॉकेट दिया था गुरुजी का। तो मैंने गले में से लॉकेट पकड़ा और मैंने बोला, गुरुजी मुझे बचाओ, गुरु माँ मुझे बचाओ। तभी अचानक ही पता नहीं किसने मेरी आवाज़ सुनी और मेरा हाथ, सिर्फ हाथ दिख रहा था, मैं नहीं दिख रही थी। तो मेरे हाथ से मतलब किसी ने खींचा मुझे और टायर हटाया और फिर मुझे बाहर निकाला, हॉस्पिटल ले जाया गया। तो काफ़ी चोटें आई थी लेकिन अब ठीक हूँ। और दूसरा अनुभव है कि मैंने अभी बीए फाइनल के एग्ज़ाम दिए थे, तो मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था। मैं डर रही थी कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी, मेरी फ्रेंड्स पास हो जाएंगी। तो अभी रिज़ल्ट आया है 3 दिन पहले और वो भी मेरा मतलब पास हो गई हूँ मैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं कैसे पास हो गई। और तीसरा अनुभव, ये लास्ट अनुभव है कि मेरे जो फादर हैं मतलब बहुत ड्रिंक करते थे, घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, कर्जा भी बहुत हो गया था। तो फिर अभी 2 साल पहले पापा ने 34 सेक्टर में दिव्य बीज मंत्र ग्रहण किए थे। तो फिर उन्होंने पाठ किया। ऐसी नौबत आ गई थी कि घर में रोज़ झगड़े होते थे। पापा कहते थे कि हम मकान भी बेच देंगे, मतलब बहुत ही लड़ाइयाँ होती थी। अब ऐसा चमत्कार हुआ है कि पापा ने नॉनवेज खाना भी छोड़ दिया और ड्रिंक बिल्कुल ही छोड़ दिया, 2 साल से हाथ नहीं लगाया है। और अब हमने गुरुजी की कृपा से एक दुकान भी ले ली है और अब घर में बहुत ही सुख शांति है। धन्यवाद। बैठ जाइए। जहां से आए हैं वहीं मूल स्थान पे जाके बैठ जाएं। श्री सदगुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं सत्या रानी ठकोली जीरकपुर से आई हूँ। मेरा पहला अनुभव ये है कि आज से 6 साल पहले मेरे पूरे सिर में इतना दर्द होता था कि मैं उस दर्द को सहन नहीं कर सकती थी। ना सो सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना खा सकती थी, ना पी सकती थी। दर्द इतनी ज़बरदस्त होता था कि ऐसा लगता था कि मैं दर्द से अभी मर जाऊंगी, मेरी जान ये दर्द ले लेगा। दर्द की गोली लेने पर 1 घंटे के बाद थोड़ा सा आराम मिलता था। परेशान हो गई थी, डॉक्टरों को दिखाया मैंने। सेक्टर 4 के डॉक्टर धीर को दिखाने पर एक्सरे निकलवाया तो डॉक्टर जी ने बताया कि सिर की हड्डियों में स्पेस आ गया है, इसलिए ये ठीक नहीं हो सकता, आपको हमेशा दवाई लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद 2008 अगस्त में जब पंचकुला में समागम हुआ था तो उसमें मैंने गुरुजी से बीज मंत्र लिए और उन बीज मंत्रों का पाठ हमने बड़े विश्वास से किया और प्रभु की कृपा हम पर हुई और ये तकलीफ धीरे धीरे समाप्त हो गई। दूसरा अनुभव मेरा ये है कि सब मिलकर तालियों का आशीर्वाद जरूर दें। जो भी भाई बहन अनुभव सुना रहे हैं, आप तालियों का, क्योंकि हम दूसरे के सुखी होने पर जब खुश होते हैं तो प्रभु बहुत प्रसन्न होता है। दूसरा अनुभव मेरा ये है कि 2009 में अक्टूबर 29 की शाम को दिल्ली मेरा बेटा फंक्शन खींचने गया था। फंक्शन खींचने के बाद जब वो वापस चंडीगढ़ आ रहे थे तो कार में 3 लोग बैठे थे। एक मेरा बेटा था, एक ड्राइवर था और एक लड़का और दुकान का था। 3 लोग थे। ड्राइविंग के समय मेरा बेटा ही ड्राइविंग कर रहा था। हादसे के 15 मिनट या 10 मिनट के पहले दूसरे लड़के ने कहा कि आप भैया जी आप थक गए हो, आप थोड़ा आराम कर लो, ड्राइविंग मैं कर लेता हूँ। बेटे ने कहा ठीक है आप ड्राइविंग कर लो, मैं साइड में बैठ जाता हूँ। वो साइड में दूसरी सीट पर बैठ गया और अपनी सीट को पीछे करके सिर पीछे रखा और आंखें थोड़ी सी मूंद लीं कि 10 मिनट के बाद ये गाड़ी जाके एक ट्रैक्टर के नीचे आ गई और गाड़ी बिल्कुल से एकदम डायमंड हो गई। ड्राइवर वहीं ख़त्म हो गया और साथ वाली सीट में जहां मेरा बेटा बैठा हुआ था वो बिल्कुल फंस चुका था क्योंकि इंजन बिल्कुल साथ में लग चुका था
और उसको निकालने में इतनी दिक्कत हुई कि कितने लोगों ने गाड़ी के दरवाजे तोड़कर उसको बाहर निकाला। ये सब हमने नहीं देखा, लेकिन मेरे पास जब फ़ोन आया कि कार का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें 3 लोग बैठे थे, एक सी ड्रेस पहनी हुई थी और पता नहीं कि किसकी डेथ हुई है किसकी नहीं, मैं रो रो के पागल हो गई, घबरा गई। मेरे दामाद के पास जब फ़ोन गया तो मेरा दामाद बेहोश हो गया और सेक्टर 6 में उसको अस्पताल में ले जाया गया। हमारे पड़ोसियों ने हमें उठाकर और बोले चलो हम आपको अस्पताल ले चलते हैं, बेटे को आप देख लो, आप ज़्यादा मत रो। मेरा हस्बैंड भी काफ़ी आतुर हो गया था रो रो के। मैंने उनको तो ढांस से बतलाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान ठीक करेगा। और मन ही मन मैं गुरुजी के मंत्रों का जाप करती रही और अपने गुरुजी को याद करती रही। घर से लेकर अस्पताल तक कैसा टाइम बीता मैं नहीं जानती। जब मैं वहाँ गई तो बेटे को जब एम्बुलेंस में लेके आए और उसमें से निकाला तो वो खून से लथपथ था, दिख नहीं रहा था कि कहाँ पर उसकी चोट लगी है, कहाँ नहीं लगी, कहाँ से खून बह रहा, कोई पता नहीं चल रहा था उसका। लेकिन अस्पताल के अंदर ले गया और मैं रोती रही, कुरलाती रही कि मुझे अंदर जाने दो, लेकिन मुझे कोई अंदर नहीं जाने देता था। बोले नहीं आप बाहर रहिए। डॉक्टर लोग आपस में सलाह कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा पता नहीं अब ये क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। और वो बेहोश पड़ा हुआ था। जब दूसरे तीसरे दिन उसको होश आया तो वो ऐसे बोल रहा था कि उसकी समझ में हमारी कोई बात नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी जीभ कट चुकी थी, गले में काफ़ी खून निकल रहा था और गला ऐसा कटा था जैसे अंदर से हड्डियाँ नज़र आ रही थी। बाजू के नीचे उसका कट चुका था, जीभ कट चुकी थी और अंदर इनका खून इतना जम गया था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसके बाद मैं रोते रोते भगवान का नाम लेती रही और गुरु जी के मंत्रों का पाठ करती रही और आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और वो दुकान पे जाता है। मुझे गुरु महाराज की कृपा से बहुत बहुत धन्यवाद है। तीसरा अनुभव मेरा यह है कि हमारे ऊपर बेटी का एक केस चल रहा था। केस में जब मेरी सुनवाई थी कि आप लोगों को कुछ बताना पड़ेगा, आप लोगों को वहाँ पर देना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, तो मैंने कहा कि वकील साहब कुछ झूठ बोलते हैं, कुछ झूठ बोलवाना पड़ेगा, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा, जो सच बात है वही मैं कहूँगी। वकील साहब बोले नहीं आपको कुछ थोड़ा बहुत तो झूठ ऐड करना पड़ता है। मैंने कहा मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। मैंने घर पे बीज मंत्रों का पाठ करती रही और गुरुदेव के आगे अनुसार मैं यही विनती करती थी कि हे भगवान ये केस ऐसा ही सॉल्व हो जाए और मुझे झूठ ना बोलना पड़े। गुरु जी की कृपा से वो केस ख़त्म हो गया, मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ा। और इसके अलावा और भी कई अनुभव हैं जो मेरे घर पर होते आए हैं, छोटे छोटे अनुभव जो मैं समझ आती हूँ। जय गुरुदेव, नमो नारायण। माता जी आप मेडिकल ब्यूरो की तरफ चले जाएं, आइए जल्दी जल्दी। जिनके अनुभव मेडिकल संबंधी हैं वो मेडिकल ब्यूरो की तरफ चले जाएं। नमो नारायण। मेरा नाम जुगनू है और मैं नासुरी चोपटा से आया हूँ, जिला सिरसा से। मेरा अनुभव ये है कि पहले हमारे घर में धन की काफ़ी कमी थी और कर्ज भी बहुत था और हमें बीज मंत्र लिए हुए 4-5 साल हो गए और वो प्रभु की कृपा से अब ठीक है सब। दूसरा अनुभव ये है कि मैं पहले पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। मैं जब 10वीं में था 10th क्लास के अंदर तो मेरी इंग्लिश और मैथ के अंदर कंपार्टमेंट आ गई और जब मैंने बीज मंत्र लिए 10वीं में मेरे पास बीज मंत्र नहीं लिए हुए थे। उसके बाद फिर बीज मंत्रों की कृपा से वो कंपार्टमेंट टूट गई। उसके बाद +2 में मेरे 54% नंबर आए। बीए के अंदर बीए फर्स्ट के अंदर 64, बीए सेकंड के अंदर 73%, बीए फाइनल के अंदर 71% और अब मैं एमए इंग्लिश कर रहा हूँ वो 50% से। तीसरा अनुभव ये है कि पहले मेरी मम्मी जी काफ़ी बीमार रहती थी और उनका हमने सिरसा से काफ़ी इलाज करवाया, अपोलो दिल्ली से भी काफ़ी इलाज कराया, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। उनके सिर में हमेशा ही दर्द रहता था, बुखार भी बहुत रहता था और अब वो प्रभु की कृपा से सब ठीक है, नमो नारायण। और हमारा काफ़ी मतलब लंबे समय से एक सपना था कि हमारी टेंट की दुकान हो, लेकिन कभी हाथ नहीं पूरा, धन की काफ़ी कमी थी। लेकिन अभी प्रभु की कृपा से हमारी नासुरी चोपटा के अंदर टेंट की दुकान भी है, भगवान श्री शिव टेंट हाउस के नाम से, नमो नारायण।
रहा हूँ। बीकानेर से श्री नारायण जी भी आ जाएंगे। और आगे जी, ठीक है जी। नमो नारायण। मेरा नाम गौरव बिश्नोई है। मैं आदमपुर का रहने वाला हूँ। 26 नवंबर 2008 को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मुझे कई जगह दिमागी चोटें लगी और मैं बुरी तरह घायल हो गया। मुझे आदमपुर के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहाँ से मुझे हिसार रेफर कर दिया गया। हिसार में कई अस्पतालों में मुझे मृत घोषित कर दिया, लेकिन बाद में ओपी जिंदाल अस्पताल के अंदर मुझे ले जाया गया। तो वहाँ मेरा बचना मुश्किल था, उन्होंने कहा था। लेकिन मेरी माता और मेरे भाई जी ने बीज मंत्रों का पाठ आरंभ रखा और प्रभु की कृपा से मैं वहाँ से निकला। 2 महीनों के अंदर अंदर मैं कोमे से भी बाहर आ गया और मेरी चोटें भी बहुत हद तक भर चुकी थी और भगवान की दया से अब मैं ठीक हूँ। जो डॉक्टर थे वो आश्चर्यचकित रूप से मुझे देखते ही रह गए और जो असंभव चीज़ थी वो संभव हो गई। मेडिकल ब्यूरो की तरफ चले जाएं। जिनके अनुभव मेडिकल संबंधी हैं वो अपने आप ही चले जाएं। और जयराम सखाराम जी जो कि महाराष्ट्र से हैं, बिड से, जयराम सखाराम सालपुले जी। नमो नारायण। नमो नारायण। मैं गुरु जी के चरणों में और गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं पंचकुला का ही निवासी हूँ। 3 साल पहले मैंने गुरु जी के मंत्रों का, भुज मंत्रों का को पंचकुला शहर में ही प्राप्त किया था। उसके 1 साल बाद ही मुझे यहाँ पे अपना फ्लैट हो गया और 13 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। गुरु जी ने मुझ पर अत्यंत ही कृपाएं की हैं। मेरी पुत्री ने साइबर ओलंपियाड में गोल्ड मेडल लिया है और 7th में 98% मार्क्स प्राप्त किए हैं। गुरु जी ने मुझ पर अत्यंत कृपाएं की हैं। मैंने 5 समागम अटेंड किए, परंतु भूलवश मैं उनका आभार प्रकट करना भूल गया। इससे मुझे अत्यंत दुख हुआ है। उसके लिए मैं गुरु जी के चरणों में क्षमा चाहता हूं और गुरु जी से प्रार्थना करता हूं मेरी इस भूल को क्षमा करें और हमेशा की तरह मेरे दुखों को दूर करते हुए अपना आशीर्वाद बनाए रखें। नमो नारायण। मेडिकल ब्यूरो की तरफ चले जाएं आप जी। जल्दी जल्दी आए बहन जी। बहन जी आइए। नमो नारायण। सबको नमो नारायण। ठीक है, अच्छा। सबको नमो नारायण। गुरुदेव जी को नमो नारायण, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा अनुभव ये है कि मैं जम्मू से नाम बताएं अपना। हाँ जी, मेरा नाम सरोज है। मैं जम्मू से रहने वाली हूँ और 2005 में मैंने फरीदाबाद के समागम में बीज मंत्र लिए थे। उस वक्त मेरी बहू शायद उसको पहले से ही जर्क्स आते थे पेट में, उसके कारण आई थी। और मेरा छोटा बेटा जिसकी कुंडली भृगु संसार के निकली हुई थी कि वो अपने पिछले जन्मों के पाप के कारण उसकी किस्मत वर्ण पड़ा हुआ है और वो बचपन में भी बीमार रहेगा। तो इधर वो 2 बार आया हुआ है छोटा बेटा। तो मेरी गुरुदेव जी से प्रार्थना, उन्होंने कहा था कि ये आधा ठीक हुआ है। गुरुदेव जी से और भगवान जी से प्रार्थना है कि वो उसके कष्ट का निवारण करें। प्रार्थना नहीं रखनी है, अनुभव सुनाना है बहन जी। अच्छा जी। फिर मेरा एक अनुभव ये है कि मेरे घर में 16-17 साल की एक मेड थी जिस गुड़िया, वो एक बार 3री मंजिल पर वॉशिंग मशीन के कपड़े धोने ऊपर चढ़ गई।
तो कपड़े डाल के वो तीसरी मंजिल के बनेरे पर बैठ गई। सर्दी का मौसम था, मैं बीज मंत्र कर रही थी, तो उसने वो बनेरे पर बैठी थी, उसको शायद नींद आ गई और वो तीसरी मंजिल से गिर गई। वो तो हमें बाद में पता लगा, जब वो पुलिस वालों ने उसे हॉस्पिटल में पूछा तो वो तो उसका शायद रीढ़ की हड्डी वगैरह 2 टूट गया था उसका जिस्म। और मैं डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने और मेरी बहू ने उसको बड़ी मुश्किल से अंदर रखा था। मैं बीज मंत्र के गड़वे से जल बड़ी मुश्किल से, उसके मुंह से झाग भी निकल गई थी और 2 हिस्सों में उसका शरीर हो गया था। तो मेरे को तो 99% यही यकीन था कि ये बचेगी नहीं। उसकी मुंह से झाग निकल गई थी। मैंने नब्ज़ देखी तो उसकी नब्ज़ भी नहीं थी। फिर मैं भगवान जी से, गुरुदेव जी से यही प्रार्थना करती रही कि ये दूसरी अमानत है, पराई अमानत है, तो इसको ठीक ठाक रखना। फिर इमरजेंसी में जब उसको होश आई तो हमें वो पंडित जी बता रहे थे कि आप पर पुलिस केस बनने वाला है। तो फिर वो उसने पुलिस वालों को खुद ही बताया कि मैं तीसरी मंजिल के बनेरे से सो गई थी तो वो गिर गई। तो अब वो ठीक है, जुलाई में उसकी शादी है। और अब मेरा और अनुभव बहुत है ऐसे। तो मेरी जो छोटी बीज मंत्र तो लेने ऐसे है जैसे भगवान को प्राप्त करना। और जो बहन जी और कुछ नहीं कहना, केवल अनुभव सुनाना है। हाँ जी, मेरी सदगुरु का यही हुक्म है, कोई प्रेरित नहीं करना। आपके पास हीरे हैं, सदगुरु कहते हैं कि मैं हीरे बांट रहा हूँ, जिनको लेने हैं वो लेंगे, हमें कोई प्रेरणा नहीं देनी। हाँ जी, मेरी 1.25 साल की पोती थी, वो एक बार मैं गणेश जी का पाठ कर रही थी तो वो मेरे को ऐसे पास, मैं तो आंखें बंद करके पाठ कर रही थी, वो आके कहती है आप खेल रहे हो, नाच रहे हो, अब लेट गए हो। तो मेरे को दिल में आया कि इसको मैं लेटी हुई दिखाई दे रही हूँ। मैंने जब आंखें खोली तो वो गणेश जी की मूर्ति से बातें कर रही थी। नमो नारायण। बैठ जाइए, जल्दी जल्दी आइए। जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैंने 2008 में बीज मंत्र प्राप्त किए थे। उस समय मेरे पति बहुत ड्रिंक करते थे, जिसके कारण हमेशा हमारे घर में तनाव बना रहता था और कोई ना कोई परेशानी घेरे रखती थी। मैंने जब से बीज मंत्रों का पाठ शुरू किया, मेरे पति ने 2008 अगस्त में अपनी ड्रिंक करनी छोड़ दी। 2.5 साल तक वो उन्होंने ड्रिंक नहीं की और हमारे घर का माहौल बहुत, हम खुशनुमा ज़िंदगी बिता रहे थे। मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने अपना अनुभव 3 समागम अटेंड करने के बाद भी नहीं सुनाया। पता नहीं उस गलती की वजह से या किसी और कारण से मेरे पति ने किसी मानसिक तनाव में फिर से मई में ड्रिंक की, जो उन्होंने 10 बार की है शायद, छोड़ गैप के साथ। गुरुदेव, अब उन्होंने ये मुझे कहा है कि वे दोबारा कभी ड्रिंक नहीं करेंगे। गुरुदेव, आगे जब भी कोई मुझे अनुभव होगा मैं सबसे पहले यहीं पर बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। आप मुझे इतनी कृपा मुझ पर कीजिए भी मेरे पति कभी भी ड्रिंक को हाथ न लगाए और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। दूसरा मेरा अनुभव मेरी बेटी के बारे में है। उसके 10वीं में अभी 8 CGPA लेकर आई है। जब उसके एग्ज़ाम चल रहे थे तभी हमारे बाबा जी, जो कि काफ़ी बीमार रहते हैं, वो हमारे घर में आ गए। अभी एक ही एग्ज़ाम हुआ था। उस समय हमारे घर काफ़ी गेस्ट और रिश्तेदार आते रहते थे, जिस कारण उसकी पढ़ाई में बाधा तो पड़ती थी। फिर भी मेरी बेटी ने गुरुदेव और बीज मंत्रों की कृपा से बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए और अभी परसों ही उसका कल एडमिशन हमने करवाया है गवर्नमेंट स्कूल में। उसको 18 सेक्टर में उसको एडमिशन मिल गया है। नॉन मेडिकल लिया है उसने। गुरुदेव, आपकी कृपा ऐसे ही मेरे बच्चों पर बनाए रखना। जय गुरुदेव। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। पूज्य गुरुदेव और गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन।
सारी साध संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं श्रीनारायण राठी नोखा तहसील बीकानेर का रहने वाला। मैंने 2009 में बठिंडा में बीज मंत्र ग्रहण किए। उसके बाद में मैंने बराबर समागम अटेंड करता रहा। जब मैं नेगेटिव शक्तियों से घिरा हुआ था, चारों तरफ से हम लोग के उधर भूत प्रेत का बेशी है जमाव, लोग घर घर में भी विभूत पितर के रूप में रखते हैं। उनके प्रभाव से मैं चलने भी नहीं सकता था, फिरने भी नहीं सकता था, ना मेरे हाथ पांव खड़े होते थे, एकदम मृत्यु के कगार पर था। मैंने बठिंडा में बीज मंत्र लिया, उसका निरंतर पाठ करता रहा। उसके बाद तो मैं आज अच्छी तरह से चलने सकता हूँ, फिरने सकता हूँ, मैं एकदम पूरा अच्छी तरह से निरोग हूँ। उसके बाद मेरे को 2 बीमारियां हुई, एक बहुमूत्र की बीमारी हो गई, वो भी ठीक हो गई, और हिरनिया के रोग भी हुआ, वो भी ठीक हो गया। और भी मेरे परिवार